शरारत का फल। यशपाल और पृथ्वीराज दोनों गहरे दोस्त थे। उनके गांव रामपुर में चूंकि कोई स्कूल नहीं था, अतः वे दोनों सुजानगढ़ के स्कूल में पढ़ने जाते थे। रामपुर से सुजानगढ़ की दूरी 15 किलोमीटर थी। रामपुर से होती हुई एक ट्रेन सुजानगढ़ को जाती थी, अतः दोनों मित्र सुबह सुजानगढ़ ट्रेन से जाते और शाम को ट्रेन से ही लौट आते थे। सुजानगढ़ स्टेशन से 2 किलोमीटर रेलवे लाइन के किनारे ही दोनों का स्कूल था, अतः स्टेशन उतरकर स्कूल के लिए पैदल 2 किलोमीटर चलना पड़ता था। एक रोज़ दोनों ट्रेन से स्कूल जा रहे थे। जो ही ट्रेन स्कूल के पास पहुंची, पृथ्वीपाल ने ट्रेन की जंजीर खींच दी। ट्रेन रुक गई। यशपाल चिल्लाया, अरे तुमने ये क्या किया? जंजीर खींच दी है, ट्रेन रुक गई, जल्दी उतरो, 2 किलोमीटर पैदल चलने से बच जाएंगे। अरे तुमने ये अच्छा नहीं किया, हम दोनों पकड़े जाएंगे। तब तक पृथ्वीपाल बस्ता लेकर उतरने लगा। बड़बड़ाता हुआ यशपाल ने भी बस्ता संभाला और ट्रेन से उतर गया। दोनों शीघ्र दौड़ते हुए एक झाड़ी में घुस गए। यशपाल ने डांटा, अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी से हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा? जानते हो, जंजीर खींचना अपराध है। वाह मेरे यार, इतना डरने से कोई काम नहीं बनता, लापरवाही से पृथ्वीपाल ने जवाब दिया। प्रधान अध्यापक को खबर लग गई तो वे भी पीट पीट कर चमड़ी उधेड़ देंगे, यशपाल ने समझाया। अगर खबर लगे तब ना, पृथ्वीपाल मुस्कुराया। यशपाल ने उसे बहुत समझाया कि इस तरह की शैतानी ना करे, पर उस पर तो जैसे समझाने का कोई असर पड़ता ही नहीं। दिन ब दिन उसकी शैतानी बढ़ती गई। वह आए दिन ट्रेन की जंजीर खींचकर झाड़ी में छुप जाता और जब ट्रेन चली जाती तो वह स्कूल पहुंच जाता। उसने यशपाल को यह भी धमका दिया था कि उसकी वह कोई शिकायत किसी से ना करे, वरना। अब यशपाल ने पृथ्वीपाल के साथ ट्रेन में बैठना भी छोड़ दिया था। वह दूसरी ओर पृथ्वीपाल से दूर बैठता। पृथ्वीपाल की शैतानियों से सब तंग आ गए थे। वह कक्षा में भी बच्चों से लड़ता झगड़ता रहता था। उसकी 1-2 शैतानियाँ हों तो शिकायत की जाए। उसकी शैतानियों की संख्या इतनी अधिक थी कि कहने वाला ही थक जाए। उसके रोज़ रोज़ के जंजीर खींचने से दैनिक यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती, जबकि वह जंजीर खींचकर ट्रेन से झाड़ी में कूद जाता। लड़के पृथ्वीपाल के डर की वजह से प्रधान अध्यापक को भी शिकायत नहीं करते। पृथ्वीपाल अपनी शरारत पर खुश होता। जो कोई उसे समझाता उस पर ही धौंस जमाना शुरू कर देता। दिन ब दिन उसकी शरारतें बढ़ती गईं और उसकी शैतानियों से सभी परेशान थे। एक रोज़ वह ट्रेन में बैठा था। यशपाल दूसरी ओर बैठा था। पृथ्वीपाल की बगल में योगेश बैठा था। ट्रेन ज्यों ही स्कूल के पास पहुंची, पृथ्वीपाल ने लपक कर जंजीर खींच दी। ट्रेन धीमी हो गई। इसी बीच योगेश ने शोर मचा दिया कि यही लड़का रोज़ जंजीर खींचता है। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ होते ही पृथ्वीपाल ने बस्ता संभाला और ट्रेन से कूद पड़ा। उसे पकड़ने के लिए 2-3 लोग भी उसके पीछे कूद पड़े। वह घनी झाड़ियों में समा गया था। वह लोगों को पीछा करते देखकर सिर पर पैर रखकर भागने लगा। इसी बीच वह एक नाले में गिर पड़ा। उसके प्राण निकले जा रहे थे। किसी तरह नाले से निकाला तो उसका बस्ता पानी से भीग गया। वह भी बुरी तरह भीग चुका था। तब तक
कई लोग उसका पीछा करते हुए उसके नज़दीक आ चुके थे। वह सिर पर पैर रखकर फिर भागा, किंतु कुछ ही दूर आगे जाने के बाद एक ईंट से उसका पैर टकरा गया और औंधे मुंह गिर पड़ा। तब तक उसे लोगों ने पकड़ लिया। वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा, पर किसी ने उसके रोने पर ध्यान नहीं दिया और उसे पकड़कर स्कूल ले गए। प्रधान अध्यापक से उसकी शिकायत की गई। प्रधान अध्यापक ने उसे 10 बैंत की सज़ा दी और कहा कि ऐसी शैतानी आगे से मत करना। एक एक मिनट मूल्यवान होता है। जंजीर खींचकर तुमने देश का मूल्यवान समय नष्ट कर दिया। तुमने एक बड़ा अपराध किया है। भविष्य में ऐसी शैतानी कभी ना करना। पृथ्वीपाल ने उस रोज़ से कसम खाई कि अब कभी ट्रेन की जंजीर नहीं खींचेगा। उसे इसकी सज़ा मिल चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।